हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। आज अपन एसिड बेस टाइट्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। इसके अंदर 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पर है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है वो डिफाइन करेंगे। सेकंड नंबर पर टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं वो देख लेंगे। और थर्ड नंबर पर टर्म्स यूज इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज हुए वो देख लेंगे डिटेल के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखेंगे डिफाइन द टाइट्रेशन। डेफिनेशन देखेंगे टाइट्रेशन की क्या डेफिनेशन है। टाइट्रेशन इज अ लैबोरेटरी मेथड विच इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ नोन एनालाइट बाय द नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर। देखो टाइट्रेशन मीन्स क्या है। सिंपली टाइट्रेशन एक जो है वो लैबोरेटरी मेथड है और यूज क्यों होती है? डिटरमाइन अननोन कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए टाइट्रेशन यूज होती है। और वो किससे डिटरमाइन करा जाता है? नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। जो नॉन यानी आपको पता रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, उससे अननोन कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे। इसे ही टाइट्रेशन कहते हैं। और किसके प्रेजेंस में होगा? ये इंडिकेटर के प्रेजेंस में होगा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्यूरेट है और ये कोनिकल फ्लास्क है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ब्यूरेट के अंदर फिलअप करा जाएगा, इसे ही टाइट्रन कहते हैं। जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसे टाइट्रन कहते हैं और जो अननोन होता है उसे टाइट्रेट कहेंगे। टाइट्रन कहाँ फिलअप करेंगे? टाइट्रन ब्यूरेट के अंदर फिलअप करेंगे और टाइट्रेट जो अननोन रहता है वो कोनिकल फ्लास्क के अंदर करेंगे। एनालाइट यानी टाइट्रेट। टाइट्रेट कौन है? अननोन कॉन्सेंट्रेशन। यानी नॉन कॉन्सेंट्रेशन यानी टाइट्रन यानी कौन सा? एसिड और बेस ब्यूरेट के अंदर फिलअप कर सकते हैं या कोनिकल फ्लास्क के अंदर एसिड या बेस। टाइट्रेशन इज अ टेक्निक बाय विच कैन डिटरमाइन द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट बाय यूजिंग नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया है, टाइट्रेशन क्या है, कौन सी टेक्निक है? वो डिटरमाइन करता है अननोन कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग किसका यूजिंग करके? कौन से एनालाइट का यूजिंग करके? नॉन कॉन्सेंट्रेशन का एनालाइट का यूजिंग करके ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। इसे ही टाइट्रेशन कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देख लेंगे अपन पहले टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइप्स कौन कौन से हैं टाइट्रेशन के? फर्स्ट नंबर पर है एसिड बेस टाइट्रेशन। सेकंड नंबर पर है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। थर्ड नंबर पर है रेडॉक्स टाइट्रेशन और फोर्थ नंबर पर है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। लेकिन आज आप कौन सा पार्ट कवर करने ले? एसिड बेस टाइट्रेशन। तो अपन एसिड बेस टाइट्रेशन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है वो देख लेते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस बाय एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजिंग इट विथ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ बेस और एसिड हैविंग नॉन कॉन्सेंट्रेशन। जो एसिड बेस टाइट्रेशन जो है ऐसी मेथड है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो। यानी डिटरमाइन करा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या करा जाता है? डिटरमाइन करता है एग्जैक्टली किससे? एग्जैक्ट करके न्यूट्रलाइजिंग विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस और एसिड हैविंग नोन। यानी नॉन कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड और बेस जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो रहता है नॉन कॉन्सेंट्रेशन, उससे अननोन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। किसका डिटरमाइन करेंगे? एसिड और बेस का। आप जैसा डायग्राम में देख सकते हैं, ब्यूरेट है, कोनिकल फ्लास्क है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कंटेनिंग करता है बेस और एसिड, कौन करेगा कंटेन? ब्यूरेट कंटेन करेगा क्या? बेस और एसिड। और इसके अंदर क्या होगा? टाइट्रन। टाइट्रन क्या है? नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। उससे क्या करेंगे? अननोन कॉन्सेंट्रेशन। अननोन कॉन्सेंट्रेशन बोलते क्या? टाइट्रेट जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन रहता है कौन सा? एसिड और बेस एंड इंडिकेटर। उससे क्या होगा? डिटरमाइन करेंगे अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इसे ही क्या कहेंगे अपन? एसिड बेस टाइट्रेशन कहेंगे। ऑल्सो इसी दूसरा नाम क्या है? न्यूट्रलाइजिंग टाइट्रेशन भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं टर्म्स यूज इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स है। फर्स्ट नंबर पर है टाइट्रन, सेकंड नंबर पर है टाइट्रेट, थर्ड नंबर पर है एंड पॉइंट, फोर्थ नंबर पर है इक्विवेलेंट पॉइंट और 5 नंबर पर है इंडिकेटर। तो चलिए टर्म्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट देखेंगे टाइट्रन। टाइट्रन क्या है वो देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विच कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एंड यूज टू डिटरमाइन अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट। टाइट्रन क्या है? जो अपने को
नोन रहेंगे, जो अपने को मालूम रहेंगे, और वो क्या यूज में कौन आएंगे, टाइट्रेंट कैसे यूज में आएंगे, डिटरमाइन करने के लिए अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट्स। और ये टाइट्रेंट किसमें फिलअप की जाएंगे, किसके अंदर टेकन की जाएंगे, ब्यूरेट के अंदर टेकन की जाएंगे, इसे ही टाइट्रेंट कहेंगे। और टाइट्रेट और एनालाइट किसे कहेंगे, टाइट्रेट या एनालाइट। अ सॉल्यूशन विच वॉल्यूम इज नोन बट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट नोन। टाइट्रेंट जो रहेंगे वो उसका वॉल्यूम तो पता रहेगा, बट उसका क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं रहेगा, इसे ही टाइट्रेट करेंगे। इसे ही अननोन कॉन्सेंट्रेशन, या अपने को कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता रहेगा, इसे ही अननोन कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। और ये टेकन या किस में रहेंगे, ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो रहते हैं उसे टाइट्रेट कहते हैं। टाइट्रेंट किसे कहते हैं और टाइट्रेट क्या कहते हैं, ये समझ लेना चाहिए। और देखते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट किसे कहेंगे, द पॉइंट एट विच द रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट इज शोइंग सम चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ कलर, पीएच, ईटीसी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। एंड पॉइंट क्या होता है, जब रिएक्शन बिटवीन, किसके अंदर रिएक्शन होती है, टाइट्रेंट और टाइट्रेट। टाइट्रेंट किसके अंदर रहता है, ब्यूरेट के अंदर रहता है, और टाइट्रेट कौन रहता है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर जब रहता है। यानी नॉन कॉन्सेंट्रेशन से अननोन कॉन्सेंट्रेशन पता करते खुद जब शोविंग चेंजेस आ जाते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कलर आ जाता है या पीएच आपको पता चल जाता है अननोन कॉन्सेंट्रेशन का ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, इसे ही एंड पॉइंट कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। द पॉइंट एट विच द रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट इज जस्ट कंप्लीटेड। जब ऐसा पॉइंट जो रिएक्शन के बिटवीन या रिएक्शन के बीच में, जब रिएक्शन किसी किसी बीच में होंगी, टाइट्रेंट और टाइट्रेट के बीच में जब होंगी, जब कंप्लीट होने के आ जाएंगी, यानी इक्विलिब्रियम हो जाएंगी, यानी इक्वल हो जाएंगी, यानी थोड़ी देर के बाद कंप्लीट होने लगेंगी, यानी मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेस। जब मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेस दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट कहेंगे। तो इंडिकेटर क्या है वो देख लेते हैं। इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच गिव्स कलर एट द एंड पॉइंट। इंडिकेटर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो गिव्स द कलर करते हैं एंड पॉइंट के अंदर। कलर चेंजेस आता है, किसकी वजह से आता है, किसके प्रेजेंस के अंदर आता है, इंडिकेटर के प्रेजेंस आता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से हैं इंडिकेटर के। फिनोप्थिलीन इज अ कलरलेस इन एसिड मीडियम बट गिव पिंक कलर इन अ बेसिक मीडियम। फिनोप्थिलीन एग्जाम्पल है इंडिकेटर का। और जो कलरलेस एसिड मीडियम के अंदर रहता है बट पिंक कलर देता है बेसिक मीडियम के अंदर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।